who is KKMA. If you are KKMA, then KKMA achievement is your achievement. KKMA achievement is my achievement. KKMA achievement is our achievement. इसलिए we are proud of being a member of KKMA. कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन का सबसे बड़ा अगर कोई अचीवमेंट है, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन इज द मेंबर्स. वी आर द लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इन द एंटायर गल्फ. पूरी गल्फ में सबसे बड़ा अगर कोई एसोसिएशन है वो है कोटखेड़ा मुस्लिम. अगर आप देखेंगे 2002 से फ्रॉम 2002 ऑल द वे टू 2013 13,150 13,115 जो मेंबरशिप का जो हासिल किया है. दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट. केकेएमए का सर्विस क्या है? ये बहुत जरूरी है कि ये जो यूनिट जो लीडर्स है यूनिट का 6, 7, 8 यूनिट है, बहुत जरूरी है कि ये मालूमात होना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द सर्विसेज. हम लोग हर चीज को मिक्स करते हैं. कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन पूरी गल्फ में इज द ओनली एसोसिएशन हु हैविंग टू काइंड ऑफ सर्विसेज. एक सर्विस है मेंबर्स के लिए, दूसरी सर्विस कम्युनिटी के लिए. ये अलग अलग है. मैं आप लोगों के सामने क्विक ब्रीफ हाईलाइट करना चाहता हूं कि मेंबर्स के लिए केकेएमए ने क्या किया है. फैमिली बेनिफिट स्कीम, मेंबर वेलफेयर स्कीम, एजुकेशन सपोर्ट, जनरल रिलीफ, पेंशन स्कीम, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट, वर्कशॉप, कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम CLP, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज. ये सब मेंबर के लिए. और कम्युनिटी के लिए क्या है? चैरिटेबल किडनी डायलिसिस सेंटर, student adoption program, garment center, drinking water projects, community activities, religious classes, Umrah and Hajj, MPP. मैं आगे जाने वाले स्लाइड से पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. आपने देखा होगा कि why I am in Gulf. आपका मकसद क्या है? मैं आपको से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको उद्देश्य कोविड बंद उद्देश्य ना फैमिली के लिए कोविड बंद उद्देश्य कुटुंब कोविड बंद उद्देश्य फैमिली कुटुंबम. आप इधर से भी पूछो एक ही आंसर फैमिली कुटुंबा, इधर से भी पूछो एक ही आंसर फैमिली कुटुंबा. मैं किसी से भी पूछूं, इधर 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, अगर मैं किसी से भी पूछूं एक ही आंसर है फैमिली के लिए आया है. An expatriates always struggle to meet life's necessities. In the event of an unfortunate, is there a helping hand? ये मैंने पूछा था आप लोगों से. मैं मलयालम में मैं आप लोगों को वो भी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. कुटुंबम पोटान पिडुन्ना प्रवासी वन्नु कन्नड़ चाल आरंडम सहायकान. ये बहुत बड़ा एक सवाल है. इस सवाल का जवाब क्या है? किसी के पास 10 साल पहले बिफोर 11 years किसी के पास ये सवाल का जवाब नहीं था. और आपको मैं एक हकीकत दिखाना चाहता हूं. आई वांट टू कनेक्ट वन रियलिटी. ये है हकीकत. ಒಂದು कन्नड़ चाल आरंडू सहायिका. इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है फैमिली बेनिफिट स्कीम, जो आप लोगों ने फतह साहब का स्पीच में भी सुना कि फैमिली बेनिफिट स्कीम में ये कोटखेड़ा मुस्लिम एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा एक सवाल का एक जवाब है. मैं इस बारे में डिटेल में नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने स्पीच में सुना, आने वाले स्पीच में भी सुनेंगे. मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ. अभी तक हम लोगों ने 80 फैमिली को सपोर्ट किया है फैमिली बेनिफिट स्कीम. और FBS के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं. एक सच्ची कहानी, बिल्कुल ट्रू स्टोरी. आप लोगों को देखे होंगे मेरे हाथ में एक फ्लायर है. मेरे हाथ में एक फ्लायर है
वो फ्लायर का एक बहुत बड़ा एक स्टोरी है, इसका पीछे बहुत बड़ा एक सच्ची कहानी है। ये हमने मेंबरशिप के लिए बनाए थे। 1 साल पहले मेंबरशिप कैंपेन के लिए बनाए थे, लेकिन उसमें एक सवाल है। एक सवाल है, अभी कितने लोग इस फ्लायर को संभाल के रखा है? कितने लोग इस फ्लायर को डस्टबिन में डाला, गार्बेज में डाला, तकिए के नीचे, कार में है, कहीं भी है, लेकिन एक आदमी इसको क्या किया मैंने आपको सामने रखना चाहता हूं। उसका नाम है महरूम इब्राहिम। मुझसे 5 साल छोटा है, मुझसे भी 5 साल छोटा है। उसका नाम है इब्राहिम। ऑफिस बॉय काम करता है, कुवैत में ऑफिस बॉय काम करता था। 6 महीने पहले आप सब लोग ने उसका एपीएस दिया है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सब लोग उसका एपीएस दिया है। लेकिन उसने क्या किया, जब यहाँ उसको बीमार पड़ा तो उन्होंने इलाज के लिए, उसका कंपनी बोला इलाज इधर नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, तुम अपने मुल्क चले जाओ, गो टू योर कंट्री टू मेक ए ट्रीटमेंट। तो उसने अपना मुल्क जाने से पहले ये फ्लायर लेके गया अपने हाथों में। देखिए उस इंसान को सोच देखो, वो मुल्क जाने के वक्त पे ये फ्लायर लेके गया और अपना बीवी का हाथ में दे दिया और बोला मेरा कोई सहारा नहीं है, कुवैत में भी मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, अगर मेरा कोई है, अगर मेरा कोई है वो है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन। यकीन करो आफ्टर 1 वीक, जाने से पहले 1 हफ्ते में उसका इंतकाल हुआ। सिर्फ 1 हफ्ते में जाने के बाद उसका मौत हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि आप सब लोग 6 महीने पहले इसका एपीएस पे किया था। और वो औरत उस फ्लायर को, ये कन्नड़ में है, ये देखा, ये स्कैनिंग कॉपी है, ये असली है। ये स्कैन कॉपी मैंने बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं कि एनवेलप में डाल के एक रिक्वेस्ट लेटर केके में भेजा कि मेरा पति आपका जो मेंबर है हमें छोड़ के हमेशा के लिए गया, मेरा कोई आगे नहीं है, मेरा कोई पीछा नहीं है, मैं बिल्कुल यतीम हूँ, मेरा 2 बच्चा है, पढ़ रहे हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मेरा कोई सहारा है वो है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन। ये कहानी है, ये सच्ची कहानी है एपीएस के पीछे। कल अकबर सिद्दीक साहब ने एक बात कही थी फाहिल ब्रांच में कि 7 लाख रुपए जब एपीएस को देने के वक्त में पुट्टी करेंगी, वो वर्ड उसने कहा पुट्टी करेंगी 7 लाख रुपए देने में। ये भी कहानी उससे कोई कम नहीं है। आपको मैं उसका तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप लोगों को उसका घर भी दिखा रहा हूँ। ये जो औरत है, मैं खुद था वहां, ये एपीएस के टाइम में मैं खुद वहां था। ये 2 बच्चे के पीछे मैं खड़ा हूँ, ये 2 बच्चे हैं, ये उसकी बेगम है। ये जो पैसे दे रहा है एपीएस, ये आप लोगों ने दिया है, 350 फीस जो आपने दे रहा है ये है। अगर यकीन करो, अगर आप लोग केके में नहीं होता, इसको कोई सहारा नहीं होता। ये घर है, इतनी गरीब परिवार का है ये घर है, और ये कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का एक एपीएस का कहानी है। पता नहीं हर एपीएस का क्या कहानी होगा। मैं आप लोगों के सामने बस यही बात को यहाँ रख के आने वाले प्रेजेंटेशन में जाना चाहता हूँ। एजुकेशन सपोर्ट के लिए भी कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने बहुत सपोर्ट किया है। एजुकेशन फॉर्म्स ए फाउंडेशन ऑफ हेल्थी सोसाइटी। एजुकेशन बहुत जरूरी है, एक फाउंडेशन, इट्स लाइक ए फाउंडेशन टू द सोसाइटी। मैं आप लोगों को कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि अचीवमेंट्स में क्या किया है कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने। कुछ साल पहले, 5 साल पहले, ये मुहस्सिन की बेटी है मुकरी, जो अजान देती है ना मस्जिद में, मुकरी बोलती है ना, उसकी बेटी है। और 5 साल पहले कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने इसको अडॉप्ट किया है एज ए स्टूडेंट अडॉप्शन। पहले हम उनको सिर्फ तबस्सुम बुलाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर तबस्सुम है। ये मुमकिन कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने किया।
ये KKM की अचीवमेंट है और ये आपके अचीवमेंट है। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले कि ये जो भी KKM की अचीवमेंट है ये आपका अचीवमेंट है, हम सबका अचीवमेंट है। इसलिए हमें फख्र होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। किडनी डायलिसिस सेंटर के बारे में मैं जितनी भी कहूँ कम है, लेकिन मैं ज्यादा मेरा टाइम में मुझे सिर्फ 20 to 30 मिनट दिया है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों के सामने KDC के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि हमने 11 सेंटर खोला है। इंशाल्लाह 12 सेंटर विल बी ओपन इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। ये KKM का KDC का ट्रीटमेंट हो रहा है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि ये KDC होता क्या है। आप लोगों को सुना होगा किडनी डायलिसिस। सच कहूं, अगर KKM ने ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं कितने लोगों को मौत हुआ होगा। गरीब लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी को डायलिसिस होता है उसका किडनी का जो खून है, ब्लड है, वापस निकाल के रिफाइन करके वापस बॉडी का भेजना पड़ता है। और उसका बॉडी का जो वाटर है, एक्सेस वाटर है, किसी का अगर किडनी का प्रॉब्लम होता है उसका जिस्म में वाटर बचता है। इट्स अ बिगेस्ट डिसीज, बहुत बड़ा एक रिस्की एक बीमारी है। हम लोग बहुत इजी लेते हैं कि एक इंग्लिश वर्ड है डायलिसिस, लेकिन गरीब के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो इस वक्त पे, ऐसा वक्त पे KKM ने 12 सेंटर में अभी इस वक्त कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन का पता नहीं कितना सेंटर में इलाज हो रहा है। एंड अभी इस वक्त आप लोगों को इसका सवाब भी मिल रहा है, हमें मालूम भी नहीं है। तो ये है कोविड केरला एसोसिएशन के अचीवमेंट, ये है हम सब के अचीवमेंट। ये KKM का डायलिसिस सेंटर है। ये जो पेशेंट आपको देख रहे हैं, और आप देखो यहाँ एक हर महीने का आपको एक रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ। आप देखो कि एक दिन में 8, एक महीने में 11, 10, 9, 12, और इधर देखो 12, इसको उम्र देखो 46, इसको उम्र देखो 28, यहाँ देखो, ये देख देखा आप लोगों ने 3x एक्सपायर, उसके बाद नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, मर गया हो, मौत हुआ है उसको, इधर भी देखो, इसके बाद नहीं है। तो ये हालत है, ये है कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन की KDC का जो ये सर्विस चल रहा है। और इसके अलावा गारमेंट सेंटर, ये आप सबको मालूम है, गारमेंट सेंटर ने KKM ने एक सोच ही अलग है। मैं कोई भी इधर बहुत एसोसिएशन है, हर एसोसिएशन गारमेंट का सहूलत देते हैं, लेकिन कोविड केरला एसोसिएशन की सोच देखो कि गारमेंट दिया, लेकिन सिर्फ मशीन नहीं दिया, उनके लिए काम भी दिया है। यहाँ एक निष्कारक उपाय बोल के लिया है, और वो निष्कारक उपाय एक गरीब के लिए तोहफा दिया है। आपका एक सोच में 2 सवाब है। एक सवाब एक विधवा के लिए काम, दूसरा सवाब जो कपड़ा आपने लिया एक गरीब औरत को दिया, एक बहन को दिया। जब 5 वक्त नमाज पढ़ती है और 5 वक्त वो नमाज पढ़ के दुआ करती है, इससे बड़ा दुआ हम सबके लिए क्या मिल सकता है कि नमाज के वक्त आपको दिया हुआ तोहफा वो पहनती है और नमाज करती है। ये सोच है KKM का। इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम इस सोच के लिए सलाम करना चाहिए KKM के लिए। ये कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम है, CRP अब्बासिया ब्रांच को फख्र होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है अब्बासिया लीडरशिप का है। फिर उस साहब का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। FPP के बारे में आप लोगों ने सुना, मैं सिर्फ आपको चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, हाउसिंग वाटर प्रोजेक्ट, KKM का न्यू इनिशिएटिव, एक नया कदम ले रखा है कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने। वो क्या है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसमें एक है कि स्किल डेवलपमेंट, रीचिंग, टीचिंग एंड एम्पावरिंग। जो लोगों को कोविड केरला एसोसिएशन ने एक स्किल के थ्रू से उनको हम समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। अगर एक आदमी डेवलप होता है उसका पूरा परिवार डेवलप होता है, जब परिवार डेवलप होता है कि पूरा कम्युनिटी डेवलप होता है। एक इनिशिएटिव है। और एक दूसरा इनिशिएटिव मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं इसको स्पेशल एडिशन इसलिए रखा क्योंकि ये वाकई बहुत खास है। मैं जो खास चीज क्या है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ इंडियंस 700,000 इंडियंस है कोविड में, और सब लोग हजारों माइल छोड़ के, हमारा परिवार छोड़ के यहाँ
हमारे परिवार के लिए, सहारे के लिए आए। अगर आप कोई भी अस्पताल जाके देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कितने लोग बीमार पड़े हैं। यतीम नहीं है, लेकिन यतीम से बदतर है। I want to repeat it again. यतीम नहीं है, फिर भी यतीम से बदतर है, क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पूरा कुवैत में जितने भी अस्पताल देखो, कुछ लोग 5-6 महीने में कोमा है, ना कंपनी देखता है और परिवार को भी मालूम नहीं है। ऐसे हालत पे कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने एक रेवोल्यूशन किया है, एक नया कदम लिया है। वो कदम क्या है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो है मैग्नेट। इंग्लिश में अगर बोलेंगे समथिंग अट्रैक्टिव, कांता मलयालम में हम बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो है जो सबसे बड़ा सोशल वर्क में सबसे ऊंचा, अगर कोई भी समाज सेवा में सोशल वर्क में सबसे बेहतरीन सोशल वर्क है, वो है ये जो मैग्नेट टीम करते हैं। और ये क्या करते हैं, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि, और इससे पहले मैं आपको एक हदीस का एक छोटा सा बोलना चाहता हूं कि इट इज अ सुन्ना ऑफ आवर बिलोव्ड प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू विजिट द सिक। इट इज अ सुन्ना, एब्सोल्युटली, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इट इज अ सुन्ना। लेकिन जब मैं एक मरीज को देखने जाता हूं सुबह, व्हेन आई एम गोइंग टू विजिट ए सिक, सुबह मेरे लिए 70,000 मलाइके मेरा सलामत के लिए दुआ करते हैं, अगर मैं सुबह जाता हूं। जब मैं शाम को जाता हूं, शाम से फिर सुबह तक 70,000 मलाइके मेरा सलामत के लिए दुआ करते हैं। इतनी अहमियत दिया है, इतनी इंपॉर्टेंस दिया है। कई हदीसों में जिक्र किया है कि फता साहब के स्पीच में बखूबी बताया कि यू आर गोइंग टू बिल्ड होम इन पैराडाइज। आप लोग जन्नत में हमारे लिए, अपने लिए घर बना रहे हैं। इतनी ऊंची, इतनी ऊंचा, इतनी बेहतरीन काम है अगर कोई मरीज को देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये ऑपरेशन कैसे चलता है, ये मैग्नेटिक कैसे चलता है, मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं कि आप लोग ने मुस्तफा साहब का रिपोर्ट में भी पढ़ा कि मैग्नेट टीम में अब्बासिया ब्रांच का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं एक जिक्र भी करना चाहता हूं कि लब्बा साहब का लीडरशिप में भी ये काम चल रहा है, अब्बासिया ब्रांच का। ये इनका जो ऑपरेशन कैसे चल रहा है कि कुवैत में 6 जगह पे इसको डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 6 प्लेसेस अक्रॉस कुवैत। मुबारक अदवान एरिया अदान हॉस्पिटल, मुबारक अल कबीर हॉस्पिटल, अमीरी एरिया में अमीरी हॉस्पिटल, फरवानी एरिया में फरवानी हॉस्पिटल, जहरा एरिया में जहरा हॉस्पिटल, सबा एरिया में सबा हॉस्पिटल। एक टीम हर हॉस्पिटल में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके लिए हौसला बढ़ाते हैं, उनके लिए एक सहारा देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। मैंने कहा था कि वो यतीम नहीं है, फिर भी यतीम से बदतर है। ऐसे लोगों पे कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन के काम, ये एक इतिहास में इसको एक बड़ा एक अच्छी किताब में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। एक न एक दिन जब भी जिक्र होगा केके में और मैग्नेट का जिक्र होगा। मैं उससे पहले आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये सच्ची तस्वीर है, जो तस्वीर हमारे जो मैग्नेट टीम ने जाके देखा था। और हमें ये तस्वीर से पहले मैं आप लोग बोलना चाहता हूँ कि हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग सेहत हमारा ठीक है, हमने अल्लाह ताला ने हमारा सेहत अच्छा रखा है। और इसके अलावा मैग्नेट टीम को भी दुआ करना चाहिए कि ये लोग ऐसी इतनी अच्छी काम कर रहे हैं। मैं आप लोग सामने ये तस्वीर रखना चाहता हूँ। 1 मिनट अगर आप लाइट ऑफ करेंगे प्लीज।
जो तस्वीर आप लोगों के सामने ये थी मैग्नेट टीम का 3 मेंबर्स है, सिर्फ विजिट ही नहीं करना, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करना, जब जरूरत पड़े अपना जिस्म का खून भी दिया है। ये है कोविड केयर एसोसिएशन का एक काम। ये है, मैंने इसलिए कहा था कि ये मेरे लिए मैं इसको एक स्पेशल एडिशन में इसलिए रखा क्योंकि इनका जो काम है बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ये मैग्नेट टीम क्या करता है, और हमारा फर्ज है कि हर यूनिट पे इस बात को पहुंचाए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ जाके देखते, इनकी फाइल मेंटेन किया जाता है, इनका रिपोर्ट मेंटेन किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि हर पेशेंट का नंबर है, के में अगर के में तो के में अगर मेंबर नहीं है तो उनका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या हिस्ट्री है, किसी को पैरालाइज हुआ है, टिश्यू डिसीज, लंग फ्रैक्चर, लार्ज हेपेटाइटिस, डायलिसिस और ऑपरेशन की जरूरत है, हार्ट ऑपरेशन, ब्लड कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉक, ब्रेन हेमोरेज, यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, अनकॉन्शियस, हार्ट अटैक, ये है लोगों की हालत। इसलिए मैंने कहा था कि हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी सेहत बरकरार रखा है, और इन मैग्नेट टीम को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इससे पहले मैं आखिर लास्ट पेज में आ चुका हूं, और इससे पहले कि क्योंकि यहाँ यूनिट का भी लीडर्स लोग हैं, मैं आप लोगों के सामने यूनिट सम्मेलन का कुछ अच्छी तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कि उससे पहले कि मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि वो है ऑर्डिनरी मैन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एसोसिएशन। ऑर्डिनरी मैन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एसोसिएशन पूरी गल्फ में दिस इज द ओनली एसोसिएशंस रन बाय द ऑर्डिनरी पीपल। सिर्फ सामान्य लोग, बिल्कुल सामान्य लोगों को चलाने वाला ये जो एसोसिएशन है, लेकिन इनका जो काम है असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। That is the charisma, that is the miracle of World Kerala Muslim Association, because this association ने जो काम किया है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेकिन किसने किया है? सिर्फ ऑर्डिनरी। हम सब लोग ऑर्डिनरी है, और यहाँ तस्वीर आप लोगों के सामने रखा जाएगा हर यूनिट का। जो भी यूनिट आप देखेंगे, जो यूनिट का जो मीटिंग होटल में नहीं हुआ है, यूनिट का मीटिंग कोई बड़ा स्कूल में नहीं हुआ है, यूनिट का मीटिंग हुआ है किसी का घर में, किसी का रूम में, और यहाँ तक किसी का स्टेयर्स में, स्टेप में बैठ के मीटिंग किया गया है। उनका चेहरा देखो, वो चेहरे में आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, ईमानदार, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, और वर्ल्ड केरला मुस्लिम एसोसिएशन के लिए एक मोहब्बत, और अल्लाह की राह पे चलने वाला, कौम की खिदमत करने वाला, ये आपको उनकी नजर में आएगा। अगर मैं आपको आज एक सच बात बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड केरला मुस्लिम एसोसिएशन का कामयाबी का राज क्या है? What is the secret behind Kuwait Kerala Muslim Association success? I want to tell you the truth. The truth is that जो मेंबर है, जो साधारण मेंबर है, जो ब्रांचेस है, जो यूनिट है, ये लोग जो अपनी ईमानदार से जो काम करते हैं, they are the secret of this association। कुछ तस्वीर आप लोगों से रखना चाहता हूँ कि एक बार प्लीज लाइट ऑफ करें।
बस मैं मेरा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज पे आ चुका हूं और उससे पहले कि एक सवाल मैं यहाँ रखना चाहता हूं कि बिफोर आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन आई वांट टू पुट फॉरवर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर वी डूइंग फॉर अदर्स। ये सवाल इसलिए मैं डाल रहा हूं क्योंकि इस सवाल का जवाब होना जरूरी है। I want to coin these questions so that we need to find an answer, that what are we doing for others. इस सवाल का जवाब है, the answer of this question is very simple. कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन ने इस सवाल का जवाब है, हम लोग इस बात को महसूस करना चाहिए कि एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जितनी लोग हैं यहाँ, जितनी भी लोग हैं, मैं प्रेसिडेंट साहब को 1 मिनट सेकंड के लिए बुलाना चाहता हूं। रबाब साहब 1 मिनट आप आएंगे प्लीज, 1 मिनट। मैं अब्बास ब्रांच के प्रेसिडेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कितने साल से कोविड कर रहे हैं, इसका मेंबर है, कितने साल से के 12 साल। मतलब रवाबी सर मजीद साहब 80 FPS दे चुके हैं, 88 FPS माशाअल्लाह, 80 FPS इन्हें दे चुके हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन का मेंबर नहीं होता, क्या वो 80 फैमिली को सहारा कर पाते? नहीं कर पा सकते। इसलिए हमको इस बात को सीरियसली सोचना चाहिए कि 1 मिनट, जितने भी लोग यहाँ हैं, फॉर ए मिनट, सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपने आप को कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन से अलग कर दो। You just put yourself out of Kuwait Kerala Muslim Association for a minute, and can you imagine that you can support 80 family? Impossible. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब हमारा कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन है और अल्लाह ताला ने हमें चुना है, और हमें इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन की वजह से मैं और आप यतीम फैमिली के लिए एक सहारा बने। एक नहीं, 80 यतीम फैमिली के लिए। इसके अलावा 12-11 डायलिसिस सेंटर चल रहा है। क्या अकेला कोई इसको कर पाता है? नहीं। इसलिए कि हमें कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में फख्र होना चाहिए। लास्ट स्लाइड है और मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा। देयर आर 1000 पीपल टॉकिंग अबाउट कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन। कुवैत केरला मुस्लिम एसोसिएशन क्या है, के में क्या है, आप लोग सब लोग ने सुना। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल रखना चाहता हूं कि एक शख्स, पद्मश्री डॉक्टर आजाद मोपन, आप सब लोग उसको जानते हैं। डॉक्टर आजाद मोपन एज ए सिंगल चैरिटेबल इंडस्ट्री हिमसेल्फ, अकेला एक बड़ा एसोसिएशन के बराबर है। इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाया एक शख्सियत। इसलिए ऐसा नहीं मिला है इसको पद्मश्री डॉक्टर राष्ट्रपति से, ऐसे नहीं मिल रहा है, बिकॉज ही समथिंग he has achieved significantly, and I wanted to tell you what he has said about KKM। उन्होंने KKM के बारे में क्या बोला है? उन्होंने KKM के बारे में बोला है कि KKM एक मादरी एसोसिएशन है। मैं आप लोगों को उसकी बात सुनाना चाहता हूं सिर्फ 1 सेकंड के लिए। അതിന്റെ ശരിയായ ആ
is going to be not only the largest NRI organization which is providing excellent service to the NRIs, but it's also going to be a role model for other NRI organizations throughout the world. Hats off to Sagir and all the colleagues, people who are so passionate, people who are so involved in that. I really feel really happy. I'm in the midst of hundreds of organizations in UAE as well as elsewhere. And it's not that I tell this in Kuwait, I'll go back, I tell in Dubai as well as anywhere I am. I will very vehemently tell that there is an organization which would be a model for everybody else. आवाज इससे पहले क्लियर था, पता नहीं कुछ ऑडियो की वजह से थोड़ा खराब है, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि मॉडल बस इसके साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन ही खत्म करता हूँ कि हम मानते हैं कि कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन एक सबसे बड़ा एक परिवार है, एक फैमिली है। जब किसी को जरूरत पड़ता है सिर्फ 10 हाथ नहीं 13,000 हाथ दुआ के लिए उठता है। ये है कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन का इतिहास, ये है कोविड केरला मुस्लिम एसोसिएशन का अचीवमेंट। इसी के साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन को मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।